नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। ये घटना चक्र पूर्वावलोकन बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। इसमें हम लोग आखिरी की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, इतिहास पढ़ेंगे। बिहार स्पेसिफिक इतिहास के सारे एमसीक्यू जितने भी आए हुए हैं बीपीएससी में उसको हम लोग करेंगे। 70 के करीब एमसीक्यू दिया हुआ है बिहार स्पेसिफिक से, इसमें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न, मीडिएवल और एंशिएंट तीनों मिक्स करके दिया हुआ है। इससे पहले हमने इस बुक से बिहार में जितने हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए वो कंप्लीट कर लिया है। पॉलिटी कंप्लीट कर लिया, साइंस कंप्लीट कर लिया, ज्योग्राफी कंप्लीट कर लिया है, बिहार स्पेशल ज्योग्राफी भी कंप्लीट कर लिया है, और उसके साथ साथ अब इकोनॉमिक्स ही बस बाकी है। तो इतिहास हम लोग आज शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ पर स्थित था? मनेर में, पावापुरी में, राजगीर में, जालन फोर्ट में। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? उनको मोक्ष मिला था पावापुरी में। ओके। महात्मा बुद्ध को कहाँ पर मिला था ये आपको कमेंट करके बताना है। दूसरा है कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, कहाँ पर दफन हैं? दूसरा का क्या आंसर हो जाएगा? वो कहाँ पर दफन है? तो वो दफन है नालंदा में। कश्मीर घाटी का अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक हैं। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं कि वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री 1632 में पटना में स्थापित की थी। ओके। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो पटना का भी वर्तमान का पटना कॉलेज है वो उसी की इमारत में बसा हुआ है। चौथा है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम क्या था? ये पूछा है आपसे। तो चौथा का आंसर क्या हो जाएगा? उस पत्रिका का नाम था हुंकार। और अखिल भारतीय किसान सभा, बिहार किसान सभा की स्थापना में इनका नाम आता है। 1899 से 1950 ईस्वी तक ये जीवित रहे थे। हुंकार इनके पत्रिका का नाम था। ओके। और शंकराचार्य द्वारा स्थापित दशनामी सन्यासी अखाड़े के ये दंडी सन्यासी थे। ओके। पांचवें क्वेश्चन पे चलते हैं। देशेर कथा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सखाराम गणेश देवेस्कर जो हैं उन्होंने लिखी है देशेर कथा नामक पुस्तक। 1904 में इसका प्रकाशन किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन है? तो सर्चलाइट किनका था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मुरली मोहन प्रसाद जी, इन्होंने सर्चलाइट चलाया था। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। और प्रारंभिक उत्तर जो कुंजी आए तो उसमें इसने ई माना था, लेकिन बाद में यहाँ पर पढ़ देता हूँ मैं। बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र का प्रकाशन 1918 में सैयद हैदर हुसैन के द्वारा किया गया था। हैदर हुसैन। सर्चलाइट सप्ताह में 2 बार प्रकाशित होने वाला अंग्रेजी समाचार पत्र था। मुरली मनोहर प्रसाद बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक थे। आयोग ने त्रुटिवश मनोहर मोहन को लिखा है। मनोहर को यहाँ पर मोहन लिख दिया था उसने। ओके। मुरली मनोहर प्रसाद होगा, मुरली मोहन प्रसाद उसने गलती से लिखा है आयोग ने। 7 नंबर है कि किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि श्री दीप नारायण सिंह जी के प्रयत्नों से 9 से 10 अप्रैल 1909 को भागलपुर में हुआ था। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1921 ईस्वी में। 8 का आंसर हो जाएगा ए। ओके। 9 नंबर है कि पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा स्थापना किसने किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9 नंबर का। तो 9 का आंसर हो जाएगा सी, सचिनाथ सयानाल ने स्थापित किया था। ये इस बार भी 67वीं बीपीएससी में भी पूछा था और 63वीं में भी पूछा था। 10वां एक असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी विद्यानंद, राजकुमार शुक्ल, JB सेन, श्री कृष्ण सिंह। तो 10 का आंसर हो जाएगा ए, स्वामी विद्यानंद ने कृषकों का नेतृत्व किया था असहयोग आंदोलन के दौरान। उत्तर बिहार के इलाकों में खासकर दरभंगा का जो इलाका था वहाँ पर इन्होंने सचेत किया था कृषकों को उनके अधिकार को लेकर। 11 नंबर है कि 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? 11 नंबर का। 11 का आंसर दिया है ई। मैं इसको पढ़ देता हूँ। बिहार में किसानों को संगठित करने के उद्देश्य से मुंगेर में वर्ष 1922-23 में किसान सभा का गठन मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह देव के द्वारा किया गया, परंतु किसान आंदोलन के निर्णायक मोड़ स्वामी सहजानंद सरस्वती ने दिलवाया। किसान सभा का औपचारिक ढंग से स्थापना करके किया। वर्ष 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने प्रांतीय किसान सभा की स्थापना के प्रथम अध्यक्ष भी बने थे। तो मुंगेर का क्या आंसर हो जाएगा? इसका 2 आंसर हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर दोनों इसका आंसर हो जाएगा। बिहार स्पेसिफिक हिस्ट्री जरूर करके जाना। मॉडर्न हिस्ट्री और एंशिएंट में खास तौर से इनमें सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाए कॉपी पेस्ट कर देता है, उसमें आपकी गलती नहीं होनी चाहिए।
12 नंबर है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती, बार बार आता है ये क्वेश्चन। 1929 ईस्वी में किया गया था इसका, और इसमें अन्य लोगों के भी नाम पढ़ लो। इस सभा का विस्तार बिहार के गाँव में करने में उन्हें कार्यानंद शर्मा, राहुल संस्कृतायन, पंचानंद शर्मा, यदुनंद शर्मा लोगों ने मदद किया था। बिहार प्रोविंशियल सभा का गठन कब हुआ था? तो 1929 ईस्वी में बिहार प्रोविंशियल सभा का गठन हुआ था। 14 बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? स्वराज दल जो गठित हुआ था असहयोग आंदोलन जब गांधी जी ने अचानक वापस ले लिया था मोतीलाल नेहरू, CR दास के नेतृत्व में इलाहाबाद में, तो बिहार में किसने गठित किया था? तो बिहार में श्री कृष्ण सिंह जी ने स्वराज दल का गठन किया था। 15 बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर रखा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पटना में हुआ था। प्रथम अधिवेशन कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो है बिहार में पटना में हुआ था। 1912 में पटना के बांकीपुर में आयोजित किया गया था। यह कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता रघुनाथ नरसिंह मधोलकर ने की थी, RN मधोलकर ने किया था। 16 है कि बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? तो 16 का क्या आंसर हो जाएगा? 67वीं BPSC का है कि फूल प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने इसकी स्थापना किया था। बिहार समाजवादी पार्टी 1931 में। बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई थी? तो 1931 में। सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में हुआ है। आचार्य नरेंद्र देव अध्यक्ष थे और JP इसके सचिव बने थे। सोशलिस्ट पार्टी बिहार का गठन 1931 में हुआ है। यहाँ पर नाम लिखा हुआ है गंगा शरण सिंह, जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा, अब्दुल बारी, राहुल संस्कृतायन, अंबिका सिंह द्वारा बिहार सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना किया गया था। सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? तो फूलन प्रसाद वर्मा ने किया था। 19 नंबर है कि 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? तो JP उसके सचिव थे और आचार्य नरेंद्र देव जी अध्यक्ष थे। 1934 में जो सोशलिस्ट पार्टी बनी है बिहार सोशलिस्ट पार्टी। ओके, अगले क्वेश्चन पर चल। जयप्रकाश नारायण की कौन सी उपाधि दी गई थी? तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण की उपाधि थी, लोकनायक की। ओके, अगला है बिहार से रश्मि कुमारी है, क्या है रश्मि कुमारी? 21 का आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है। बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो इसका आंसर ई हो जाएगा। यहाँ पर पढ़ देता हूँ मैं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा गठन हुआ। इसके पहले अध्यक्ष अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा थे। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। बिहार से संविधान सभा के 36 सदस्य चुने गए थे जिनमें अनुग्रह नारायण सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम, श्यामानंद शर्मा सहाय और सत्यानंद सिन्हा जी प्रमुख थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि बिहार में 1937 में गठित भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद यूनुस ने किया था। मोहम्मद यूनुस ने किया था। राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना था? तो उन्होंने लॉर्ड मिंटो को पाकिस्तान का जन्मदाता माना था। पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामांकन कब किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी कि बहुत सारे ऐसे मौके आए हैं जब उसका किया। गांधी मैदान बिहार की राजधानी पटना में स्थित एक ऐतिहासिक मैदान है। 1948 से पूर्व इसका नाम क्या था? पटना लॉन। भारत का पहला चंपारण सत्याग्रह शुरू करने के बाद महात्मा गांधी की विशाल जनसभा 1918 में इसी मैदान में आयोजित हुई थी। यहाँ स्मारक के तौर पर महात्मा गांधी की सबसे ऊंची 70 मीटर 2013 की प्रतिमा भी स्थापित की गई है। ज्ञातव्य है कि महात्मा गांधी की मृत्यु 1948 के पश्चात इसका नाम रख दिया गया था, पटना मैदान कर दिया गया था, पटना गांधी मैदान। तो इसका आंसर इसमें से ई हो जाएगा क्योंकि इसमें से कोई सा भी ऑप्शन नहीं है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं 26 नंबर पर, यहाँ पर होगा 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की कुल संख्या कितनी थी? तो उस समय बिहार में 55 जिले थे। ओके, उसके बाद फिर झारखंड बना, उसमें कट के चले गए, फिर बिहार में 37 जिले हो गए थे। झारखंड जब बना 18 जिलों के साथ झारखंड बना था, 37 जिले बिहार में रह गए थे। फिर अरवल जिला बना जब बिहार में तो 38 जिले हो गए। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था किसने सबसे पहले? इसका आंसर हो जाएगा शेर शाह ने बनवाया था पटना को प्रांतीय राजधानी सबसे पहले 1541 में। निम्नलिखित में किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण करवाया था? तो राजगीर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण करवाया था। 29 नंबर है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई है? तो 1916 ईस्वी में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। 30 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो आनंद पांडे जी बिरसा मुंडा के गुरु थे। उलगुलान विद्रोह आपने नाम सुना होगा, मुंडा विद्रोह जो आता है उसी में बिरसा मुंडा थे, भगवान बिरसा मुंडा जिनको कहा जाता है। 31 नंबर है कि उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। तो वो क्षेत्र था भागलपुर और राजमहल का क्षेत्र था। बंगाल और बिहार का लगा हुआ भाग, झारखंड का लगा हुआ भाग जो था भागलपुर राजमहल वहीं है। 32 है कि 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम चुनना है। विस्फोट कहाँ पर शुरू हुआ और कहाँ तक जाकर ख़त्म हुआ, सही क्रम से है वो है रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर और जगदीशपुर में ऐसे ही फैला था विद्रोह। ओके, 33 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं।
कि बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो राजकुमार शुक्ल जी थे जिन्होंने नेतृत्व किया था बिहार के किसान आंदोलन का। यहाँ पर डेट लिखा हुआ है। संथाल परगना जिला अंतर्गत देवघर सब डिवीज़न के रोहिणी नामक गाँव में सबसे पहले शुरू हुआ था। 32वीं रेजिमेंट की कंपनी का मुख्यालय था और यहीं पर 7 से 12 जून को विद्रोह शुरू हुआ था। उसके बाद ही सब जगह फैल गया था। जगदीशपुर पहुँचते पहुँचते 26 जुलाई हो गया था। कुंवर सिंह जहाँ पर विद्रोह कर रहे थे वहाँ पर। 33 है कि बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, ये पढ़ ही दिया, राजकुमार शुक्ल जी। 34 है बिहार के सुप्रसिद्ध संत सरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों किस संप्रदाय से है, तो ये फिरदौसी संप्रदाय संबंधित है। मनेर जो पटना में जगह है वहीं पर इनका जन्म हुआ था, पटना के बॉर्डर के पास। 1380 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। 1262 में मनेर में जन्म हुआ था। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ, तो 1934 में हुआ था। आचार्य नरेंद्र देव अध्यक्ष थे, जेपी इसके सचिव थे। मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा, क्यों? बिहार शरीफ क्यों महत्वपूर्ण रहा? इसका आंसर दिया है 2 और 4 दोनों। विद्या केंद्र भी था और धार्मिक केंद्र भी था ये। ओके। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, का नेतृत्व किसने किया था? सच्चिदानंद सिन्हा जी ने बिहार को अलग प्रांत बनाने के लिए बहुत संघर्ष किया था। ओके। 1894 में पटना से बिहारी टाइम्स और बिहारी नामक समाचार पत्र निकालना शुरू किया था इन्होंने। महेश नारायण या बाबू महेश्वर प्रसाद इन समाचार पत्र के संपादक थे। ओके। महेश नारायण ने अपने समाचार पत्र के माध्यम से बिहार पृथक्करण की मांग रखी। संपूर्ण बिहार में पृथक्करण आंदोलन का जोर पकड़ने लगा। महेश नारायण के देहांत के पश्चात डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इस आंदोलन के अगुवा हो गए। ब्रह्मदेव नारायण, अली इमाम, मजरुल हक, हसन इमाम डॉक्टर सिन्हा के साथ हो गए। 1908-9 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें बिहार को पृथक राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग की गई और 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में इसको स्वीकार कर लिया गया। ओके, ख़त्म हो गया यहीं पर। और फिर 1 अप्रैल 1936 को इसमें उड़ीसा भी इससे अलग हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि बिहार दिवस का क्या महत्व है। तो इसका क्या महत्व है सबको पता है, सी हो जाएगा। 1912 में बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था इसी दिन। 39 से बिहार की स्थापना कब की गई थी, तो बिहार की स्थापना 1912 ईस्वी में की गई थी। 40 से आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है, तो सच्चिदानंद सिन्हा जी को आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है। बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बन गया, तो 1912 ईस्वी में एक स्वतंत्र प्रदेश बन गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब आया, तो 1912 ईस्वी में, भारतीय राज्य के रूप में 1936 में आया, क्योंकि उड़ीसा उस समय इसमें जुड़ा हुआ था। इसको जरूर याद रखना। ओके, ऊपर वाले क्वेश्चन का 1912 ही था। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा 1936। 44 नंबर है किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ, तो 1936। 45 किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना, तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार एक अलग राज्य बना, जो झारखंड फिर उससे 2000 ईस्वी में अलग हुआ है। 45 पर पहुंच गए हम लोग। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करना वीडियो का बंधुओं। ओके, इतने तरह से कोई मास्टर बोल रहा है आपका। 46 है कि बिहार बंगाल से अलग हुआ, कब अलग हुआ, तो 1912 ईस्वी में बिहार बंगाल से अलग हुआ और उड़ीसा 1936 में अलग हुआ है। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ, बार बार एक ही क्वेश्चन आ रहा है, रिलेटेड कर रहा है। 1912 ईस्वी। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया, बंगाल टेनेंसी एक्ट जो है उसको कब पारित किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 1885 ईस्वी में। 49 नंबर है कि बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1913 ईस्वी में बुलाई गई थी बिहार विधान परिषद की पहली बैठक। 50 नंबर है कि 1908 के छोटा नागपुर कास्त अधिनियम ने रोक लगाई, किस पर रोक लगाई थी। 50 का क्या आंसर हो जाएगा, 50 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि बेठ बेगार पर छोटा नागपुर अधिनियम जो है उसने रोक लगा दी थी। कब आई थी, 1908 में आई थी छोटा नागपुर कास्त अधिनियम। जो बेगार करवाया जाता था बलात्श्रम, उस पर रोक लगाई गई थी। 51 है कि छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा 1908 ईस्वी में पारित हुआ था। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं, 67वीं यूपीएससी में पूछा है, तो 38 सीटें आरक्षित है बिहार विधानसभा में। विधानसभा की बात हो रही है बंधुओं। 243 सीट हैं जिसमें से 38 एससी के लिए आरक्षित है और 203 सीट सामान्य है। 38 जो होता है अनुसूचित जाति के लिए और 2 सीट जनजाति के लिए आरक्षित है। बिहार पंचायत निकाय में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया, 2006 में प्रदान किया गया था। यहाँ पर ऊपर चला गया, 2006 में प्रदान किया गया था पंचायतों महिलाओं को आरक्षण। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है, बिहार का अर्थ होता था बौद्ध मठ। जहाँ पर बौद्ध मठ भी नहीं बोलेंगे, जहाँ बौद्ध शिष्य रहते हैं ना, बौद्ध भिक्षु, उनको कहा जाता था बिहार।
और चैत्य होता है जहाँ पर बौद्ध जो होते हैं संत वो पूजा पाठ करते हैं, उनको चैत्य कहा जाता है। इसको जरूर याद रखना, बहुत ही माइनर डिफरेंस है दोनों में। 55 नंबर है 1966-67 के नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करें। तो कहाँ पर विद्रोह हुआ था? दरभंगा और चंपारण के क्षेत्र में 1866-67 की बात कर रहा है, बहुत पहले की। 56 एक राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो मुरली भरहवा गांव के निवासी थे। बहुत ही खराब क्वेश्चन, पिन कोड भी पूछ लेगा अगली बार। 57 है किसने दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छद्म नामों के तहत लिखकर चंपारण किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था? तो इनका नाम था पीर मोहम्मद मुनीस, जो इस नाम से लिखते थे, रिपोर्टिंग करते थे। समझ रहे हो ना। और इनकी अन्य प्रमुख पुस्तकें चंपारण के अत्याचार, प्रताप 28 फरवरी 1916, चंपारण महात्मा गांधी, हिंदू मुस्लिम एकता, इनकी पुस्तकों का नाम है। 58 है कि इनमें से कौन बिहार के किसान नेता थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि स्वामी विद्यानंद और स्वामी सहजानंद दोनों थे बिहार के किसान नेता। वल्लभ भाई पटेल तो गुजरात के नेता थे। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रित किया था, किसने किया था? तो राजकुमार शुक्ल। हर साल ही पूछता है, हर साल पूछता है, मतलब हर साल पूछेगा। 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था किसका? तो ये उस समय वहाबी आंदोलन का केंद्र था, वहाबी विद्रोह का। और इसमें नाम किसका आता है? अब्दुल वहाब का नाम आता है, फिर सैयद अहमद बरेलवी का आता है। ओके, बस यही है इसमें। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो भागलपुर में महादेव लाल सराफ है, उन्होंने नेतृत्व किया था इसका नमक सत्याग्रह का। 62 निम्नलिखित में किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा देव जो औरंगाबाद में है, वहीं पर सूर्य मंदिर स्थित है। भागलपुर नमक सत्याग्रह का नेतृत्व यहाँ पर महादेव लाल सराफ, दीप नारायण सिंह, रामेश्वर नारायण अग्रवाल, कैलाश बिहारी लाल ने किया था। अगला है कि 1930-1932 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत के किस जिले से नाकाम कर दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मुंगेर जिले में नाकाम कर दिया था 1930-32 में बरही कांग्रेस ने। 64 इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, श्री कृष्ण सिंह जी ने कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया था पहले। 65 नंबर पर चलते हैं, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? इसका आंसर क्या हो जाएगा 65 का? तो सबको पता होगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, श्री कृष्ण सिंह जी हैं, इसको तो मैं नहीं बताऊँगा। ओके, 66 नंबर पर हम लोग आ गए हैं कि और मृत्यु पर्यंत तक बने ही रहे थे बिहार के मुख्यमंत्री। 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो राहुल संस्कृतायन जी ने 1939 में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। बहुत बड़े इतिहासकार भी हैं ये। किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया? तो 2000 ईस्वी में झारखंड राज्य अस्तित्व में आया है। 68 है कि बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया था? तो इन्होंने दिया था 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक जरूर करना। 2 और क्वेश्चन बस बचे हैं। रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से प्रारंभ किया था 1974 के आसपास, 75 के आसपास। समझ रहे हो ना। बिहार में राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा से निर्वाचित हुए थे? तो ये 11वीं लोकसभा में सबसे पहली बार निर्वाचित हुए थे। तो ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म हो गया। अगले वीडियो में हम लोग बिहार की जनसंख्या और नगरीकरण को कंप्लीट करेंगे। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट करके। ओके, थैंक यू सो मच।